Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿਦਾਂ ਖੇਡੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने महम अनाज मंडी का दौरा किया और सरसों की खरीद व सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार से किसान खुश है, किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उनका कहना है कि सरकार किसानों को जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है और किसान भी जैविक खेती को अपनाएं, इससे बीमारियां कम फैलेंगी। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि सरकार डेयरी फार्मिंग को भी बढ़ावा दे रही है, किसानों को अपनी फसल का उचित भाव मिल रहा है, वहीं पेमेंट में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। किसान प्राकृतिक व जैविक खेती को अपनाएंगे तो इससे जमीन की ताकत भी बरकरार रहेगी और बीमारियां भी कम फैलेंगी। किसानों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि किसान यूरिया सहित पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बंद करें, इससे बीमारियां फैल रही हैं और जमीन की ताकत कम हो रही है। सतगुरु मंदिर सहमान के गद्दी नशीन महंत डॉक्टर सतीश दास ने कहा कि कंपनियां बीज देकर भी खेती करवाती हैं और फसल को खुद खरीदती हैं। जैविक खेती से जमीन की ताकत बरकरार रहती है, वहीं बीमारियों से भी बचाव होता है। मतलब आज आने वाले समय में अब देखो हमारी माँ तो 4 बजे उठ के 5 रुपये पीस लिया करती है। अब हम एक्सेप्ट करेंगे वे आज की बहू पीस लेंगे, वो नामुमकिन है। अब तो तकरीबन तो घरों में थैली का आटा आता है पिसा पिसाया, और अगर घर में भी है तो वो इलेक्ट्रिक चक्की है, उसी से पीसते हैं लोग, कोई और तो पीसती नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, शहरों की सीमाएं बढ़ रही हैं, कितना गुड़गांव बढ़ गया, कितना दिल्ली बढ़ गया, कितना रोहतक बढ़ गया, लोगों को शहरीकरण की तरफ झुकाव जो होता जा रहा है, तो वहां कोई हाथ से पीसने वाली कोई औरत नहीं मिलेगी, ना अब गांव में भी नहीं मिलती है। तो जो आटा कंपनियां जिस गुणवत्ता के आधार के ऊपर किसान से खरीद कर महंगे रेट के ऊपर हमारे को ही दे रही है, वो हम खुद भी तो कर सकते हैं। इस ओर सरकार किसानों को मोटिवेट कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है, और मैं समझता हूँ धीरे धीरे ये जागरण आ जाएगा। सर्कल से तो खेतों में डाल दिया तो सिवाय हम कूड़ा डालने के और खेती की सेहत के लिए कुछ नहीं करते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो जो प्राकृतिक तरीका हमारे बुजुर्गों ने अपनाया था, उसी प्राकृतिक तरीके से अगर हम खेती करेंगे तो हमारा जो गोवंश का जितना गोबर है, पेशाब है, वो भी इस्तेमाल हो जाएगा, भैंसों का भी इस्तेमाल हो जाएगा, इंसान का भी बची हुई सब्जी फल वो भी इस्तेमाल हो जाएंगे। हमारी जमीन की सेहत ठीक रहेगी, हमारा उत्पाद की गुणवत्ता सही रहेगी। इन सारी बातों के लिए सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरह से पूरे देश में अभियान चला रही है। यहाँ भी हम संगोष्ठी करवाएंगे किसानों की और उनको प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे। और आज भी जितने भाई यहाँ पर खड़े, मैं कहता हूँ आप नैनो यूरिया का एक बार प्रयोग करके देखो, छिड़काव करके देखो। अपने देश का उत्पाद है, एक तो कम कीमत है उसकी, और एक बोतल कितना 2 कट्टे काम कर देती है, 2 कट्टों का 1 बोतल काम कर देती है। तो एक तो अपने विदेशी मुद्रा बचेगी, उससे देश के विकास पर पैसा लगेगा, हमारे एम्स बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेंगी, हाईवेज बनेंगे, रेलवे का नेटवर्क होगा। जितना देश की विदेशी मुद्रा बचेगी, पैसा बचेगा, देश के विकास के ऊपर काम आएगा, बजाय कि हम यूरिया मंगाने में लाखों डॉलर सालाना विदेशों को भेज देते हैं। एमपी साहब, एक बड़ी चुनौती, जमीनें नहीं बची हैं और युवा बेरोजगार हैं, तो उनके लिए क्या प्लानिंग है? ये बड़ी बात है अपनी, खासकर हरियाणा में। देखो बात ये है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि आदमी को सुबह उठते ही चाय का कप चाहिए, चाय में दूध भी इस्तेमाल होता है। एक जमाना ऐसा था, अगर कोई भी बटे हुआ आता था घर में तो उसको गेड़ी वाला गिलास दूध गाया करता। आज वो छोटे कप ना उसके, और कुछ तो इस पर आ गए कि बगैर दूध की दे दे, मुझे तो ब्लैक टी दे दे, इस स्तर के ऊपर आ गए, या मुझे ग्रीन टी दे दे, इस स्तर के ऊपर आ गए। तो ये जो है बड़ा आगे के लिए खतरे की घंटी है। और अब हम ये उम्मीद करें, देखो हमारी बेटियों ने हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया है। देश में जितने मेडल आए हैं उनमें सबसे ज्यादा खेलों में मेडल हरियाणा के आए हैं, और हरियाणा में जितने मेडल आए हैं सबसे ज्यादा हमारी लड़कियों के आए हैं। अगर हम यूं उम्मीद करें भाई ओलंपिक मेडलिस्ट कोई लड़की गोबर की हेल लेके जाएगी सर के ऊपर, वो नहीं जाएगी और जाना भी नहीं चाहिए। अब आने वाले समय में डेयरी फार्मिंग एक बहुत बड़ा एक बिजनेस देश के अंदर हो जाएगा। और मैं ज्यादा देशों में नहीं गया हूँ, लेकिन 2-3 देशों में गया हूँ। हमने देखा है वहां पर 2 आदमी जो है ना सैकड़ों गऊओं को संभाल लेते हैं, लेकिन उनके लिए क्या है, वह चरागाह का स्थान है, उसी डेयरी के अंदर चरने के लिए जगह है, घूमने के लिए गऊओं के लिए जगह है। तो 2 आदमी
100 पशुओं की डेयरी को संभाल लेते हैं। वो जमीन की कमी हुई है क्योंकि आबादी अंधाधुंध बढ़ी है देश में। जब मैंने ये संभाला तो कुल 50 करोड़ की आबादी थी देश की, जब मैं थोड़ा सा शाना हुआ। आज 140 करोड़ है, 90 करोड़ तो मेरे सामने बढ़ गए। तो गांव में गोरे थे वो भी खत्म हो गए, गांव में गौ चरान थे वो भी खत्म हो गए, बणिया थी वो भी खत्म होगी। बणी थी, जाड़ खड़ी रहती थी, उनके नीचे पशु बैठे रहते थे। जाड़ गर्मी को सबसे ज्यादा सहन करने वाला एक पेड़ है, और जाड़ की पील इतनी मतलब वो है कि कितना ही ज्यादा लू लगी हो, पील खाने के बाद, पिंजू खाने के बाद आदमी ठीक हो जाता है, प्याज खाने के बाद ठीक हो जाता है। तो ये सारी प्रकृति की चीजें, ये चैलेंज है मैं आपके सामने। इसके लिए डेयरी डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने आगे जो है ना, डेयरी उत्पादों में अब आज मिलावट की बहुत बड़ी एक शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि हर शादी के अंदर क्विंटल खोआ चाहिए, क्विंटल पनीर चाहिए, दूध कहीं है नहीं तो फिर वो नकली आता है, सारा का सारा नकली आता है, जिसको खाएंगे लोग वो बीमार होंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती है जो डेयरी वाला जो मामला है। आप भी गाय पालन आप भी करते हैं? मैं तो करता हूँ, मैं तो अपने लिए तो अपने घर पर रखता हूँ। अब मैंने खेत में भी 25 गाय बांधी थी, लेकिन क्या हुआ, मेरा दूध तो पड़े 50 रुपए लीटर, बिके बाजार में 14 रुपए लीटर। लोगों को पता है नहीं भैया ऑर्गेनिक दूध है, उसकी क्वालिटी का नहीं पता। अब तो कुछ ऑर्गेनिक की तरफ रुझान आया है, लेकिन मेरे तो 50,000 रुपये महीने का घाटा पड़ा था। फिर मैंने तो बंद करना पड़ा। मैं कहा भैया दुकान पर कमाऊंगा ये इसमें ला दूंगा, फिर बालक रोटी की तरह खाओगे। लेकिन आज जो है लोगों का रुझान बढ़ा है। मैं देखता हूँ जहां पर अच्छा गाय का घी मिलता है, एडवांस में 250-2,500 रुपये किलो बुक हो जाता है, लोग खरीदते भी हैं। अच्छा दूध मिलता है, लोगों का रुझान बढ़ा है कि हम अगर हमारे को साहिवाल नस्ल का दूध मिल जाए, मुर्रा भैंस का दूध मिल जाए, हमें को जो अपने गुजरात की जो गाय है गिर नस्ल का मिल जाए, तो अच्छे रेट के ऊपर दूध भी बिक जाता है, उसकी घी भी बिक जाता है, बहुत अच्छा रेट मिल जाता है। तो इसकी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने काफी बड़ा इस बार बजट में निर्धारण किया है, और ये समस्या हमारे सामने है। हरियाणा में तो विशेष तौर के ऊपर है, कुछ बिहार जैसे जगहों में वहां पर जमीनें अब भी खाली मिल जाती हैं, लेकिन हरियाणा में इसके बहुत बड़ी चुनौती है। और डेयरी फार्मिंग को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार भी और केंद्र सरकार भी इसको बढ़ावा देने के लिए, और बल्कि ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और प्रत्येक पशु के आधार के ऊपर, गाय के आधार के ऊपर सब्सिडी भी दे रहे हैं। अब सब्सिडी आधी कीमत मालिक दे देगा, आधी कीमत सरकार दे देगी, तो ताकि लोगों को प्योर दूध मिलता रहे, प्योर घी मिलता रहे। इसके ऊपर सरकार का ध्यान है। आज हमें घास को खत्म करने के लिए, खरपतवार को खत्म करने के लिए कस्सी कसोले से काम नहीं करते, हम स्प्रे कर देते हैं, और वो स्प्रे इतना जहरीला होता है, वहां से जमीन ऐसी हो जाती है जैसे कपास होती है, लोगड़ की तरह। और वहां का जो उत्पाद है, अगर वो हमारी आने वाली पीढ़ियां खा रही हैं, तो उससे इम्यूनिटी डेफिशिएंसी जैसे एड्स के मरीज को आती है, इसी तरह उसकी इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी आती है। उससे जो भी, चाहे वहां से गेहूं लिया हुआ खाओ, चाहे वहां से चावल लिया हुआ खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, खाएंगे तो हमारे देश के लोग। तो उससे क्या होता है, ऐसा उत्पाद अगर हम खाएंगे, बार बार खाएंगे, तो हमारी सेहत ऐसी हो जाएगी, जरा सी सर्दी पड़ते ही हमारा नमूनिया हो जाएगा, जरा सी गर्मी पड़ते ही हमारा जो है ना डिहाइड्रेशन की बीमारी हो जाएगी, और जरा सी बारिश आई तो जुकाम हो जाएगा, यानी शरीर में इम्यूनिटी पावर नहीं बचेगी। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो प्राकृतिक खेती करते थे, और उसी के उत्पाद जो हम खाते थे। आपने देखा होगा पुराने जमाने में क्या कोई जिम थोड़ा थे, लेकिन गांव में मुगदर होते थे 50-50 किलो के, और हमारे बुजुर्ग मुगदर को उठा के ऐसे घुमा दिया करते, एक हाथ से 50 किलो का मुगदर ऐसे घुमा देते थे। कई तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग थे जो चना गांड वाली जो गिरडी हुआ है पत्थर की, उसका किला पकड़ के उठा दिया करते। किसी जिम में प्रैक्टिस नहीं करा करते, कहीं उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, भाई कोई कोच उनको ट्रेनिंग देता हो, लेकिन उनकी शरीर के अंदर इतनी इम्यूनिटी थी कि वो सर्दी भी बर्दाश्त करते थे, गर्मी भी बर्दाश्त करते थे, भरी दोपहरी में भी फुर्सी चला करती, किसी को कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं होती थी, लू नहीं लगती थी। तो प्रकृति ने जो हमें दिया है, जैसे 3 पी हैं, प्याज, पील और पिंजू, ये 3 पी ऐसी हैं, ये 3 पी खा ले आदमी, चाहे आप 50 डिग्री टेम्परेचर में बाहर घूमो, आपको लू लगने की कोई खतरा नहीं है। प्रकृति मैंने हमें सब कुछ दिया है, हमने उस प्रकृति के चक्कर को जो तोड़ दिया और अंधाधुंध उत्पादन करने के लिए क्वांटिटी की तरफ चले गए, क्वालिटी छोड़ दी, तो उससे देश में बीमारियां बढ़ी हैं। छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक की
बीमारी आ जाती है, किसी को शुगर हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाती है। मैं तो रोजाना देखता हूँ, मेरे पास तो रोजाना आते हैं मरीज के, जी हमारा वहां दाखिला करवाओ, कुछ मदद करवाओ। इतना कैंसर बढ़ रहा है। और पंजाब ने जिसने सबसे पहले ये यूरिया का इस्तेमाल शुरू किया और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल शुरू किया, पंजाब में से बठिंडा से ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए, आचार्य तुलसी का जो कैंसर